नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खासकर एनआईएस डीएलएड के साथियों को लेकर। आपको पता है एनआईएस डीएलएड के जितने भी साथी खासकर एनआईएस उन्होंने डीएलएड किया, दोस्तों उनके लिए अभिशाप बन चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि एनआईएस के साथी जितने भी एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ था, 28 नवंबर के दिन से उनको दोस्तों वो दिन वो काल बन गया है, जिससे हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी नाखुश और नागुजार और खासकर दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। क्योंकि दोस्तों उनको हर एक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है उनकी मान्यता पत्र को रद्द करके। ठीक है, उसके बाद से हमारे बहुत सारे टीम, चाहे उत्तराखंड की टीम की बात करें, चाहे बिहार की टीम की बात करें, चाहे यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा की टीम की बात करें, चाहे बहुत सारे ऐसे टीम हैं जिन्होंने अपने दमखम दिखाते हुए एनआईएस डीएलएड के सामने करने का अथक प्रयास किया। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा हमारा एनआईएस डीएलएड हार चुका है, बिल्कुल अभी प्रयास जारी है। पप्पू यादव जी कानूनी प्रक्रिया तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वही जो आपके नरेंद्र बोहरा जी हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी एमपी एमएलए, उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, खासकर एनआईएस डीएलएड के साथ ही दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अभी दोस्तों मैंने आपको कल परसों में एक अपडेट दिया था, हमारे बहुत सारे साथियों ने माननीय हाई कोर्ट से एक आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा था। एक आपने जो आपका जवाब था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पर आधार पर कैंसिल कर देता है। आपने एनआईएस डीएलएड के क्यों आपने ऐसा किया है? आपके क्या जवाब इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि हम लोग बच सकते थे सुप्रीम कोर्ट से, जिसके जवाब में माननीय हाई कोर्ट ने बहुत सारा जवाब तो नहीं दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है एनआईएस डीएलएड को दोस्तों शामिल को लेकर के। अब पता है दोस्तों एनआईएस डीएलएड को शामिल करने का हमारे पास अथक प्रयास किया जा रहा है। चाहे एनसीईटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह से मुलाकात करनी हो जाए, चाहे शिक्षा मंत्री से बात करने को बात किया जाए, हम लोग अथक प्रयास करके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर हम लोग एनसीईटी से या फिर एनआईएस से आरटीआई करते हैं, आरटीआई में दोस्तों हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, हमको जवाब चाहिए। आरटीआई एक ऐसा माध्यम, उनको जवाब देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर 3-4 बार हम सवाल पूछते हैं, आरटीआई करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में दोस्तों अब खासकर हम बोल सकते हैं एनसीईटी एमएचआरडी खास करके एनआईएस से सवाल जवाब होने तलब हो जाएंगे, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आरटीआई हमारे अभ्यर्थी डालते हैं, जो कि प्रयास किया जा रहा है, आरटीआई डाला जाएगा। 1-2 दिनों में दोस्तों टाइम लिया जा रहा है आरटीआई डालने को लेकर के। 1-2 दिनों में दोस्तों आरटीआई डाल दिया जाएगा और वहां पर दोस्तों एनसीईटी और एमएचआरडी पूरे तरीके से जवाब देगा, तब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी अब एनआईएस का भविष्य क्या रहने वाला है। ठीक है, अब एनआईएस का जो भविष्य है दोस्तों कहीं न कहीं दोस्तों खासकर एनसीईटी पर टिका हुआ है और खास करके एमएचआरडी पर टिका हुआ है। अगर एमएचआरडी आदेश देता है एनसीईटी को, तो कहीं दोस्तों हमारा जो मान्यता पत्र और राजपत्र में शामिल होने के साथ साथ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल करके हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। लेकिन जब मान्यता पत्र राजपत्र में शामिल ही नहीं रहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाकर ही क्या करेंगे? हमारे बहुत सारे साथी कह जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, खुले मन से बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन 1-2 पीस में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो हमारे घर की चीज़ें हैं उसको हम पहले सही करें, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहने तात्पर्य दोस्तों एनआईएस डीएलएड का अगर हमारे जवाब खासकर नहीं, देखिए इसे मैं क्यों आरटीआई डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो एनसीईटी है अपने साइट पर ऑर्डर अपलोड तक नहीं किया है। ठीक है, अगर ऑर्डर अपलोड नहीं किया है भाई, तो आप जवाब दीजिए ना, क्यों आप नहीं जवाब दे रहे हैं? ठीक है, आपने बीएड को लेकर तुरंत आपने जवाब दे दिया, 1-2 सभी राज्यों को आप नोटिस भेज देते हैं कि बीएड को आप बाहर कर सकते हैं, हमारे राज्य गजट को रद्द कर दिया गया है। तो आप इस बार एनआईएस के लेकर के क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? एनआईएस के शामिल कराने के लिए आप क्यों अपडेट नहीं दे रहे हैं? एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए कोई भी आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब आरटीआई के माध्यम से इनको मांगा जाएगा। बहरहाल दोस्तों जैसे आरटीआई की जाती है इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा, मैं चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे में दोस्तों अब एमएचआरडी और एनसीईटी को दोस्तों सतर्क होना पड़ेगा, अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा। धन्यवाद।